मिस्टर जीवन, आप सो गए हो क्या? प्लीज दरवाजा खोलिए ना, देखिए कुकी नहीं रह रहा है। ताई, इसका मतलब है कि ये सपना था। थैंक गॉड कि ये एक सपना था, वरना ताई मेरे बारे में क्या सोचती। इन्हें क्या हुआ है? ये इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? मिस्टर जीवन, क्या हुआ है? आप सो रहे हो क्या या फिर कोई प्रॉब्लम है? ताई, क्या हुआ है? तुम यहाँ क्यों आई हो? कोई काम है क्या? पहले आप डोर तो ओपन कीजिए, क्या हुआ है आपको? हाँ, अभी करता हूँ, 2 मिनट रुकना। हाँ, थोड़ी देर बाद जंकुक डोर ओपन करता है। मिस्टर जियोन, देखिए ना, कुकी एक जरा सा भी नहीं रह रहा है। मिस्टर जियोन, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? लाइए, मुझे देखने के लिए दीजिए, कहीं आपकी तबीयत तो नहीं खराब है ना? ताई, दूर रहो मुझसे। हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। ताई देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस एक सपना देख लिया था जिसके कारण इतने पसीने आ रहे। लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा। मैं एक काम करती हूँ, मैं यहीं रुक जाती हूँ। हाँ, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे देखो, कुछ भी नहीं हुआ है। तुम जाओ और आराम से सो जाओ। हाँ, मेरी तबीयत एकदम से ठीक है, बल्कि तुम्हारे यहाँ रहने से और बिगड़ जाएगा, तो तुम मेरी चिंता मत करो। हाँ, जाओ और आराम से सो जाना। मिस्टर जियोन, क्या हो गया आपको? मेरे यहाँ रहने से आपकी तबीयत भला क्यों बिगड़ जाएगी? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि आपको कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है, इसलिए आप मुझे यहाँ से भगा रहे हो ना? मैं और कुकी यहीं पर रुक जाते हैं। अगर अगली बार आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम दोनों यहीं पर रहेंगे। हाँ, अरे ऐसे कैसे? बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ पर रुक के और मेरी परेशानी बढ़ाने वाली हो। तो प्लीज ताई, यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? हाँ ताई, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम्हारे पास रहने से मेरी परेशानी और बढ़ जाएगी, ना कि कम होगी। हम दोनों की भलाई इसी में है कि अभी तुम मुझसे दूर रहो। क्या हो गया? क्या सोचने लगे हैं? मैं रुकूं या नहीं? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम जाओ। हाँ, हम सुबह बात करते हैं। तुम जाकर आराम से सो जाओ। पर मैं सोऊंगी कैसे? ये कुकी मुझे सोने देगा तब ना। मैं इसी वजह से आपके पास आई थी। ये बिल्कुल नहीं रह रहा, ना मुझे सोने दे रहा है, ना खुद ही सो रहा। अब मैं क्या करूँ इसका? ताई, कुकी को यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। हाँ, मैं इसे संभाल लूंगा। क्या सच में आप इसे संभाल लेंगे? पर आपकी तबीयत भी खराब है, आप कैसे संभालेंगे? हाँ, अरे ताई, तुम क्या मेरे तबीयत के पीछे पड़ गई हो? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं कुकी को संभाल लूंगा। तुम जाकर सो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बुला लेना। हाँ, इतना कहकर ताई वहाँ से चली जाती है। उफ, थैंक गॉड कि ये लड़की यहाँ से गई। कितना मुश्किल था उसके सामने खुद को कंट्रोल करना। बदमाश कहीं के, मामा को परेशान करते हो ना? ये बैड मैनर्स होती है। लगता है मेरे बेबी को नींद नहीं आ रही, आपके डैड को भी नींद नहीं आ रही। चलो हम दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। कहीं आपको भूख तो नहीं लगी? आपकी मम्मा ने आपको फीड करवाया भी या नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भूखे हो। आप ना बिल्कुल मेरे जैसे हो। मुझे भी भूख बर्दाश्त नहीं होती और आपको भी। अब चलो अच्छे बच्चे के जैसे सो जाओ। आपने मम्मा को बहुत परेशान किया है ना? अब नहीं। हाँ, ऐसे ही जंकुक थोड़ी देर तक बेबी से बातें करता है और उसके साथ खेलता है। फिर थोड़ी देर में बेबी सो जाता है। चलो, कम से कम कुकी सोया तो। अब मुझे भी सो जाना चाहिए, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। अरे भाभी, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? आज आप ऑफिस आ गए और ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। भाई तो अपने केबिन में होंगे। नहीं है वो अपने केबिन में, अभी मैं वहीं से आ रही हूँ। अगर वो केबिन में नहीं है तो किसी मीटिंग के लिए बाहर गए होंगे। पर आपको हुआ क्या है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? उसी बिल्ले की वजह से। पहले तो वो बहाना करता था कि ऑफिस में बहुत काम है, अब तो तुम भी हो ना। उसके पास तो मेरे लिए जरा सा भी टाइम नहीं है।
आज तो मैं फैसला करके ही जाऊंगी। बस इतनी सी बात, एक काम क्यों नहीं करते, आप दोनों कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाओ। मैं तो कब से उसे कह रही हूँ, वो बिलोटा मानेगा तब तो। लो देखो, भाई भी आ गए। जंगकुक, वो रेड वाली फाइल मुझे जल्दी से दे, अभी मुझे ईमेल करना है। अरे भाई, फाइल को छोड़ो और इधर देखो, भाभी आई है। देखा ना तुमने जंगकुक, अब ये मुझे इग्नोर भी करने लगा है। अरे जिमिन बेबी, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा काम का लोड था ना, इसलिए मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया। तो फिर कैसी बात है, अब ना तुम मुझसे थोड़ा भी प्यार नहीं करते। पहले का तो समझ में आता है, अब तो जंगकुक भी है ना, अब भी तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। अरे बेबी, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें मेरे साथ कहीं बाहर जाना है ना, तो फिर ठीक है, हम कल ही कहीं एक अच्छी सी जगह पर घूमने जाएंगे। सच में, हम कल घूमने जाएंगे? हाँ, और वो भी पूरे एक सप्ताह के लिए। आप खुश हो ना? और आज के बाद से कभी ऐसा मत कहना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम तो मेरी जान हो, और अपनी जान को भला कोई भूलता है? अच्छा चलो, अब वो सब छोड़ो और मुझे तुम ये बताओ कि तुमने कुछ खाया? नहीं, कुछ भी नहीं खाया है मैंने। अच्छा ठीक है, चलो कहीं हम लोग बाहर चलकर खाते हैं। हाँ जंगकुक, यहाँ सब कुछ संभाल लेना। हाँ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कोई बात नहीं भाई, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं यहाँ सब कुछ देख लूंगा। चल जंगकुक, तू भी अपने काम पर लग जा। मैंने ताई से कह तो दिया था कि जल्दी आऊंगा, पर कुछ दिनों से मैं लेट ही घर जा रहा हूँ। पता नहीं कैसे अकेले कुकी को संभालती होगी, उससे तो कुकी संभालता भी नहीं है। मिस्टर जियोन, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, तो क्या आप थोड़ी देर के लिए कुकी का ध्यान रखेंगे? ताई, ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं तो कुकी का ध्यान रख लूंगा, पर तुम जा कहाँ रही हो? वो मिस्टर जियोन, मैंने आपको बताया नहीं, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो उसी का ईमेल आया है, उन्होंने मुझे बुलाया है, बस इसीलिए जा रही हूँ। तो क्या आप थोड़ी देर के लिए कुकी का ध्यान रख लेंगे? मैं तुरंत आ जाऊंगी। ताई, तुम्हें जॉब करने की क्या ही जरूरत है, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, क्या मैं कुकी और तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें जॉब करने की जरूरत है? मैं हूँ ना, मैं सब कुछ देख लूंगा। और वैसे भी तुम्हें कहीं काम करने की जरूरत नहीं है, बस तुम कुकी का ध्यान रखो। मिस्टर जियोन, बात पैसे की नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपने मेरा और कुकी का बहुत ख्याल रखा, आपने हमें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। और अब मैं और आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। और वैसे भी कभी ना कभी तो आपकी भी फैमिली होगी ना, आप कब तक ऐसे मेरा और कुकी का ध्यान रखेंगे? इसलिए मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ। ताई, ये सब तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, और तुम कौन सी फैमिली की बातें कर रही हो? तुम और कुकी हो ना मेरे पास, तो मुझे किसी की क्या ही जरूरत है? मिस्टर जियोन, मैं सब समझ रही हूँ, पर आप नहीं समझ रहे, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, मैं नहीं समझ रहा हूँ, तुम्हें जॉब करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है और कुकी की देखभाल करना है, यही ना? हाँ, और वैसे भी आप कब तक हमारे पीछे ऐसे ही लगे रहोगे? आपकी अपनी भी तो लाइफ है। तो फिर ठीक है, तुम्हें बाहर जाकर जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मेरे कंपनी में एक पोस्ट खाली है, तो तुम वहाँ पर आकर अप्लाई कर सकती हो। तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कल से तुम ऑफिस आ जाना। हाँ, कल क्या जाना है, मैं एक काम करती हूँ, आज ही चली जाती हूँ, और मैं आपका ऑफिस भी देख लूंगी। ताई, आज नहीं, मैंने कहा ना कल। और वैसे भी ऑफिस में इंतजाम भी तो करना पड़ेगा ना। मिस्टर जियोन, मैं आज क्यों नहीं जा सकती? और ऑफिस में किस चीज का इंतजाम करना पड़ेगा? अरे ताई, तुम ना सवाल बहुत करती हो, और अभी मुझे जाना होगा, मुझे अभी याद आया कि मुझे बहुत जरूरी काम है ऑफिस में। अरे पर मिस्टर जियोन, मेरी बात तो सुनिए। चले गए, कोई बात नहीं ताई, कल ही चले जाना। वैसे भी वो कहाँ सुनने वाले हैं मेरी बात, वो तो करेंगे अपने मन की ही। और अब जब मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, तो अपने कुकी के पास चली जाती हूँ, देखती हूँ मेरा बच्चा क्या कर रहा है। ओ मेरा प्यारा बेबी, अभी तक सो रहे हो? बेबी, आप सोते हुए कितना क्यूट लग रहे हो। अब आपकी मम्मा ना आपके साथ थोड़ा कम टाइम स्पेंड करेगी। आपकी मम्मा चाहती है कि आपको दुनिया की वो सारी खुशियाँ मिले जो आप डिजर्व करते हो, और इसके लिए आपके मम्मा को आपसे थोड़ी थोड़ी सी देर के लिए दूर रहना पड़ेगा। मुझे पता है
कि मेरा बेबी बहुत ही समझदार है, वो अपनी मम्मा को जरूर समझेगा। सुबिन, अभी और इसी वक्त मेरे केबिन में आओ, मुझे तुमसे जरूरी काम है। यस सर, मैं अभी आता हूँ। अब इन्हें क्या हो गया? ये हमेशा इतने गुस्से में ही क्यों रहते हैं? कभी प्यार से भी नहीं रह सकते क्या? जैसे ही ऑफिस आते हैं, सुबिन मेरे केबिन में आओ, मुझे तुमसे जरूरी काम है। ब्ला ब्ला ब्ला। सुबिन, तुम्हें मेरे केबिन में आना है या फिर ऑफिस के बाहर जाना है हमेशा हमेशा के लिए? अरे नहीं बॉस, मुझे केबिन में ही आना है, मुझे इतनी जल्दी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। सुबिन, मैं सोच रहा था कि इस बार मैं तुम्हारी सैलरी आधा कर देता हूँ, कैसा रहेगा? अरे नहीं सर, ये आप कैसी बातें कर रहे? आप तो मुझे इतनी कम सैलरी देते हो, उसमें भी आधा, ऐसा थोड़ी ना होता है सर। सुबिन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो? अरे कहाँ सर, मैं कहाँ ज्यादा बोलता हूँ? आप वो सब छोड़िए ना, आप ये बताइए कि आपने मुझे क्यों बुलाया? हाँ, गुड क्वेश्चन। अब आए ना तुम लाइन पर। सुबिन, यहाँ पर एक टेबल और एक कुर्सी अरेंज करो जिसमें एक इंसान कंफर्टेबल होकर वर्क कर सके। पर क्यों सर, आपको अपनी कुर्सी और टेबल अच्छी नहीं लगी जो आप दूसरी जगह अरेंज करवाना चाह रहे हो? सुबिन, तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुमसे जितना कहा गया है उतना ही करो। और एक बात और, वो कुर्सी और टेबल बिल्कुल मेरे सामने होना चाहिए। हाँ जंगकुक सर, सारे एम्प्लॉय का अपना अपना केबिन है, तो फिर आप ये कुर्सी और टेबल यहाँ पर क्यों लगवा रहे? सुबिन, मैं यहाँ पर कुर्सी लगवा रहा हूँ, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो तुमसे जितना कहा गया है उतना ही करो। अब जाओ और फटाफट से काम पर लग जाओ। ठीक है सर, जा रहा हूँ। अब बस कल का इंतजार है, कल से तुम दिन भर मेरे आंखों के सामने रहोगे। आज मैं बहुत खुश हूँ, कल से मैं पूरा दिन ताई को देखा करूँगा। उसे देखकर मेरा तो मन ही नहीं भरता है, लगता है उसे और देखूं। पता नहीं तुमने कौन सा ऐसा जादू कर दिया मुझ पे कि तुम्हें सोचे बिना, तुम्हें देखे बिना मैं रह ही नहीं पाता हूँ। तुम्हें अपने पास रखने के लिए मुझे चाहे जितनी भी कोशिशें क्यों ना करनी पड़े, मैं वो सारी कोशिशें करूँगा, पर तुम्हें खुद से कभी दूर जाने नहीं दूंगा। आज तो कितनी ज्यादा देर हो गई, पता नहीं मेरे दोनों बेबीज क्या कर रहे होंगे। देख के आता हूँ कि आखिर कर क्या रही है दोनों। अरे ये दोनों तो सो गए, कोई बात नहीं, इन्हें सोने देता हूँ। मैं भी जाकर फ्रेश होकर सो जाता हूँ, काफी देर हो गई है। ये सोते हुए कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। गुड नाइट माय लव। चल जंगकुक, काफी देर हो गई है और मुझे बहुत नींद भी आ रही है। मिस्टर जियोन, उठ जाइए, सुबह के 8 बज चुके हैं और कितनी देर तक सोना है आपको? ताई, मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे ये क्या बात हुई मिस्टर जियोन, सुबह के 8 बज गए हैं और आपको और सोना है? क्या सुबह के 8 बज गए और तुम मुझे अभी उठा रही हो? ताई, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। हाँ तो इसमें भी आपकी ही गलती है, मैं आपको कब से कह रही हूँ कि मिस्टर जियोन सुबह हो गई है, आप उठ जाइए। पर आपको तो और सोना था, तो लेट तो होना ही होगा। अरे ताई, वैसे भी काफी देर हो गई है, मैं बातों में और भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, आप फ्रेश होकर नीचे आइए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। अरे नहीं ताई, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस में ही कर लूँगा। ठीक है चले जाइएगा, पर कम से कम फ्रेश तो हो जाइए। अरे क्या फ्रेश हो जाइए, कल ही तो रात में नहाया था मैं, रोज रोज नहाने से क्या होता है? वैसे भी ठंड बहुत है ताई, मैं नहीं नहा सकता। अरे ऐसे कैसे, और इतनी भी ठंड नहीं है जितनी आपको लग रही है। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस से आकर नहा लूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मुझे बहुत देर हो रही है। मिस्टर जियोन, मुझे भी तो जाना है, कम से कम मुझे भी साथ में ले लीजिए। अरे ताई, तुम पीछे से आ जाना ना, मैं लेट जाऊंगा तो थोड़े ना अच्छा लगेगा। इतना कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। चले गए, अब मुझे अकेले ही जाना होगा।
ये मिस्टर जीवन भी ना अजीब है, इनका तो मुझे कभी कभी समझ में भी नहीं आता है। सुबिन, अभी एक लड़की आएगी, उसे मेरे केबिन में लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके बॉस, मैं समझ गया, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वैसे बॉस, कोई बात है क्या? आज आप बहुत खुश लग रहे हो। क्या तुम मुझे बताओगे कि मैं कब उदास रहता हूँ? नहीं बॉस, ऐसी बात नहीं है, आज आप थोड़ा बदले बदले से लग रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जाओ और जाकर अपना काम करो। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। मुझे तो आपकी तारीफ करनी ही नहीं चाहिए थी, आप खड़ूस ही अच्छे लगते हो। सुबिन, तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, वो आएगी तो मैं आपके केबिन में उसे ले आऊँगा। फिर सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। कितनी देर हो गई है, ये ताई अभी तक क्यों नहीं आई है? सुबिन से पूछता हूँ, कहीं वो बाहर तो नहीं है। सुबिन, क्या हुआ है, वो आई क्या? कितनी देर हो गई है? बॉस, कितनी देर का क्या मतलब है, अभी सिर्फ 15 मिनट ही हुए हैं और अगर उसे आना होगा तो वो आ ही जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, चलो अपना काम करो। पता नहीं जंकुक सर को क्या हो गया, वो इतनी बेसब्री से किसी का इंतजार नहीं करते। शायद कोई खास आने वाली होगी। हेलो, मुझे ना मिस्टर जीवन से मिलना है, क्या आप मुझे उनके केबिन तक ले चलेंगे? तुम कौन हो और तुम्हें जंकुक सर से क्या काम है? मेरा नाम ता है और मुझे मिस्टर जीवन ने ही बुलाया है। अच्छा, तो तुम हो वो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा कब से जंकुक सर वेट कर रहे और तुम अभी आ रही हो? तुम्हें लगता है नहीं पता जंकुक सर के बारे में, वो बहुत ही गुस्से वाले हैं, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और तो और वो एक नंबर की खड़ूस भी है। अच्छा, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता उनके बारे में। अरे तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो उन्हें नहीं जानती ना, उनसे पहली बार मिल रही हो। अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि मिस्टर जीवन का केबिन कहाँ पर है? अरे बताना क्या, मैं तुम्हें सीधा बॉस के केबिन तक लेके चलता हूँ। वैसे भी बॉस ने कहा था कि मुझे तुम्हें वहाँ तक छोड़ के आना है। देखो, मैं वहाँ परेशान हो रहा हूँ और ये यहाँ मेरी शिकायतों के पुल बांध रहा है। सुबिन, अगर तुम्हारी शिकायतें खत्म हो गई हो तो क्या तुम मिस्ताई को मेरे केबिन में भेजने का कष्ट करोगे? अरे नहीं बॉस, ऐसा कभी हो सकता है कि मैं आपकी शिकायत करूँ? मैं तो बस आपके बारे में मिस्ताई को बता रहा था। अच्छा, हो गया ना तुम्हारा? ताए, चलो तुम मेरे साथ। अरे बॉस रुकिए तो, मैं भी आ रहा हूँ ना। बाप रे, मिस्टर जीवन वो कितना बोलता है। वो ऐसा ही है, तुम उस पर ज्यादा ध्यान मत देना। तो ताए, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आज से मेरे जितना भी काम है वो सब तुम ही संभालोगे, क्योंकि तुम मेरी आज से पर्सनल असिस्टेंट हो। पर मिस्टर जीवन, मुझे तो अभी कुछ आता भी नहीं है, मैं कैसे? अरे ताई, तुम सब कुछ कर सकती हो और सुबिन है ना, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। और एक बात और, अभी कोई केबिन नहीं है तो तुम यहीं से काम करोगे। नहीं बॉस, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिर कहाँ कमी रह गई मेरे प्यार में जो आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हो, मैं कैसे रहूंगा आपके बिना? सुबिन, तुम चुप रहोगे या फिर तुम्हें उठा के फेंकूं दूसरे डिपार्टमेंट में? अरे नहीं बॉस, मैं यहीं पर ठीक हूँ। तो फिर ठीक है, जाओ और जाकर अपना काम करो। ताई, अभी मुझे थोड़ा ये फाइल कंप्लीट करनी है, तब तक तुम यहाँ पर बैठो। हाँ, अभी फिलहाल तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। मिस्टर जीवन, जब तक आप ये फाइल कंप्लीट कर रहे हो तब तक मैं आपकी कंपनी देख लेती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं लिसा से कह देता हूँ, वो तुम्हें पूरा कंपनी दिखा देगी। फिर ताई वहाँ से लिसा के पास चली जाती है। ओह, तो तुम ताई हो ना? मेरा नाम लिसा है। तुम्हें ऑफिस देखना था ना, चलो मैं तुम्हें ऑफिस दिखाती हूँ। लिसा रुको तो, मैं भी साथ में चल रहा हूँ। तुम क्यों चलोगी, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? नहीं, फिलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है। और क्या ही दिक्कत है, मैं भी साथ में चल लेता हूँ, एक से भले दो और दो से भले तीन हो जाएंगे। हाँ, वैसे भी तुम्हें काम से भागने का बहाना चाहिए होता है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत काम करता हूँ। वैसे मिस, आप ना बहुत खूबसूरत हो। थैंक्स मिस्टर सुबिन, आप भी काफी हैंडसम हो। ताई, ये ना ऐसा ही है, इसके बातों में मत आना। सुबिन, तुम ये फ्लर्ट करना कब बंद करोगे? अरे लिसा, अब तुम जब नहीं मान रही हो तो मैं क्या करूं? किसी ना किसी के साथ तो फ्लर्ट करना पड़ेगा ना। तुम ऐसे ही करते रहे ना तो मैं कभी नहीं मानूंगी। वैसे मिस, आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? बॉयफ्रेंड तो नहीं, पर मेरा एक बेबी है, तो आई एम सॉरी, आपका चांस नहीं हो सकता। ओह, मैं चौंक गया, पर कोई बात नहीं, हम फ्रेंड तो बन ही सकते।
ये सुबिन कभी नहीं सुधरेगा, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। आज तक मैंने अपनी ताई के साथ फ्लर्ट नहीं किया है और ये फ्लर्ट कर रहा है, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। ताई सिर्फ मेरी है, फ्लर्ट तो दूर की बात है, किसी को उसके बारे में सोचने का भी हक नहीं है। मैं किसी को उसके बारे में सोचने भी नहीं दूंगा।